हेलो एवरीवन एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आपको वैदिक मैथ्स का ये कंप्लीट सीरीज आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। आज इसका लास्ट सेशन है वैदिक मैथ्स की सीरीज का 21 सेशन। तो अभी तक आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, राइट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये पूरा सीरीज और आपको और क्या एक्सपेक्टेशन है, आप अगली सीरीज में क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट डे है, इसका नाम ही मैंने रखा है स्मार्ट कैलकुलेशन। अब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको अपने ऑब्जर्व करनी है। तो इसमें मैं एक दो पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि हम ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करेंगे तो हम स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब लेट्स से मुझे क्या निकालना है कि कहीं पे निकालना है कि मुझे 35 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लीकेशन बहुत कॉमन है, कहीं पे भी इसकी जरूरत पड़ जाती है, आप जानते हैं। 35 टाइम्स ऑफ मुझे लेट्स से 34 लेना है। अब क्या करें, है ना? प्रॉपर मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन बिना पेपर पेन के कैसे कर सकते हैं गाइस? तो इसमें एक चीज और भी है कि जब भी कोई चीज एंडिंग विथ 5 हो तो उसका डबल वगैरह कर दें तो जीरो आ जाता है। यानी इसका अगर हम डबल सोच लें तो क्या हो जाएगा 70, और इसका हाफ सोच लें तो क्या हो जाएगा 17। बात तो वही है, लेकिन मेरे लिए अब फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? 17 के टेबल यूज करूंगा तो 17 7 जा 119, यानी 1190 मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी ऐसे कैलकुलेशन को हम बिना पेपर पेन के कर सकते हैं। नॉट ओनली 35, जैसे 45 हो गया, 45 इंटू लेट से मुझे लेना है 72, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सोचिए। अब जैसे मैं बता रहा था आपको, क्या सोचना था कि इसका अगर हम जो है डबल कर दें तो 90 हो जाएगा, और इसका हाफ कर दें तो 36 हो जाएगा। बात तो वही है, एक को हमने डबल किया, दूसरे को हाफ कर दिया, तो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। और 36 इंटू 9, आप समझ रहे हैं, 36 की टेबल यूज करिए तो 3 9 जा 27, है ना? और 270 में कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54 ऐड हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा 324, और जीरो की वजह से जीरो तो आएगा ही। ठीक है ना? सो फाइनल आंसर बन गया 3240। आई होप आप इस चीज को याद कर रहे होंगे, ब्रेक इन नंबर्स मेथड। नहीं तो आप 9 की टेबल यूज कर लीजिए, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 एंड 5 32, तो 9 की टेबल से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कि एंडिंग विद 5 में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, परसेंटेज कैलकुलेशन में भी सोचिए कि जैसे मुझे निकालना है 18.4% ऑफ 25। तो आप ऐसे सोचिए कि 18.4% आपको रेसिप्रोकल नहीं आते, इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं, चाहे हम a% ऑफ b करें और या हम b% ऑफ a करें, एक ही बात है। तो इसी को हम बोलते हैं हम स्मार्टली कैसे सोच सकते हैं। तो इसको अगर हम सोच लें 25% ऑफ 18.4, तो ये हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो कैसे आसान हो जाएगा? आप बोलोगे कि 1/4 ऑफ 18.4, और 1/4 करना काम आसान है। 1/4 डिवाइड करके तो आप कर ही सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मन में करें, इसका हाफ लें तो इसका हाफ हो जाएगा कितना, 9.2, और इसका भी हाफ करें तो क्या हो जाएगा 4.6, है ना? तो हाफ का हाफ अगर करेंगे तो ये 4.6 आपका डायरेक्टली आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमें करना है कहीं पे 36.8% ऑफ 750। समझ रहे हैं? तो इसको हम क्या सोचें, इसको कैसे सोचें? तो हमें पता है 75% 3/4 होता है, तो 75 और इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज अगर कर दें तो ये 75% क्या होगा, और जीरो से डेसिमल चला जाएगा, 368 हो जाएगा। मतलब मुझे क्या करना था, कैलकुलेट 3/4 ऑफ 368। और हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि पहले आप डिवाइड करिए, इससे कैलकुलेशन आसान बनेगा। तो 92 हो जाएगा, है ना? और 92 का 3 टाइम्स आप मन में कर सकते हैं, 276। ऑलराइट गाइस, सो वी गेट द आंसर ऑफ द सेकंड एग्जांपल एज वेल। तो आपको इसी तरह से चीजें ऑब्जर्व करनी है कि कहाँ पे आप चीजों को स्मार्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे चीजों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे लेना है 72% ऑफ 375। अब मुझे पता है कि 37.5%, अगर आपको याद हो रेसिप्रोकल वाली क्लास, ये क्या होता है, इतना जो होता है 3/8 होता है। तो कोई बात नहीं, 37.5 यहाँ पे लेते हैं, तो 37.5 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये परसेंट हो जाएगा ऑफ 720, क्योंकि हमने एक्चुअली 37.5 लिया तो 10 हमने यहीं रहने दिया।
समझ रहे हैं? तो ये 3/8 ऑफ 720 कितना आसान हो जाएगा, 8 9 जा 72 यानी 90 इंटू 3 270। बहुत जल्दी हम इसका आंसर दे सकते हैं। सो ये मेरा एक पॉइंट हुआ कि स्मार्टली हम कैलकुलेट करें। दूसरा, ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे जो लॉन्ग कैलकुलेशन होते हैं, कब मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, राइट साइड वाला पार्ट भी डिवाइड में आता है, और तब कहीं हमारी एक्स की वैल्यू आती है। और ये चीज़ें हर टॉपिक में अप्लाई होती है। जैसे टाइम इन वर्क टॉपिक है तो मल्टीप्लाई M1D1 मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये सब हम काम बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड को हम काम आसान कैसे बनाए, कई सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सबसे पहले कैंसिल करिए जितना कर सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई किया तो यहीं पे आपका काम लेंदी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर डिवाइडेशन भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करना है आपको, एज इट इज जैसा लिखा हुआ है मान के चलिए मैक्सिमम चीजें इसमें कैंसिल आउट होती हैं, तो आपको जो भी कॉमन दिखे वो कैंसिल आउट करना है। कैसे? जैसे 35 और 28 में आपको 7 कॉमन दिख रहा होगा, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब कोई बात नहीं, अब यहाँ पे 13 है तो ये तो कैंसिल हो नहीं रहा, 13 से 5, तो ये कैंसिल, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा ही। या आपको हो सकता है 21 दिख जाएगी, 21 का डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 21 1 जा 21, फिर 0 आ जाएगा, एंड 4 जा 84। तो अभी देखिए ये मल्टीप्लाइड में और ये वाला पार्ट डिवाइड में, ये ध्यान रखना। अब क्या करेंगे 13 से, तो 13 से अगर कैंसिल करेंगे तो 13 8 जा क्या हो जाएगा 104, 13 8 जा 104। अब हमारा 4 है तो 4 से भी कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 20। तो जब मैक्सिमम पार्ट कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2 और 5, और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू सीधे हमारी यहाँ पर 10 आ जाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं जल्दी से क्विक रिवाइंड रिपीट कर दे रहा हूँ। 21 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई ऑर्डर वाली बात नहीं, कैंसिल करना है। तो क्या हो गया 1 हो गया एंड 0 एंड 21 4 जा 84। अब 13 से कर दीजिए तो 13 8 जा 104, है ना। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 7, तो 7 4 जा एंड 7 5 जा। ऑलराइट, अब 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 8, तो क्या बचा 2 एंड 5, सो दैट बिकम्स वैल्यू ऑफ x 2 5 जा 10। जस्ट मैं एक एग्जांपल और फाइनली लूंगा, राइट। जैसे यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना, तो आप समझ गए इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हमें कैंसिल करना है। कैंसिल करने में बस ये समझना है कि देखिए ये 28 यहाँ पे डिवाइड में है ना, और ये 68 भी एक्चुअली डिवाइड में ही आएगा, क्योंकि राइट साइड मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड डिवाइड में आएगा। तो हम कैसे कैंसिल करें? अब हमें क्या ऑब्जर्व होता है, क्या हमें पहले दिखाई देता है, देखिए इससे इसको कैंसिल नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों ही डिवाइड में है। तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं या इसको कैंसिल कर सकते हैं, 28 से इसको कैंसिल कर सकते हैं या इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो हम लेट से हमें 68 और 85 में कुछ कॉमन दिख गया, क्या दिख गया 17, 17 के टेबल यूज करें, 17 4 जा एंड 17 5 जा, तो हमने इसको पहले कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। अब 4 से 28 को नहीं कर सकते, लेकिन 4 से इसको तो कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं 4 से इसको कैंसिल कर दें, तो 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8, तो 420 आ गया। अब देखिए जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे ही हमारा चीजें और आसान होती जाएंगी और कैंसिलेशन अच्छा होता जाएगा। अब 28 से करना है तो 28 की टेबल याद नहीं, कोई बात नहीं 14 की याद होगी, तो 14 का यूज करिए, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो 30 आ गया। और 2 से फिर से कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 15, तो क्या बचा 15 बचा और 5 बचा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 15 इंटू 5 75। सो गाइस ट्रस्ट मी, जितने भी लॉन्ग कैलकुलेशन होते हैं जहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड्स दोनों होते हैं, तो पहले आपको डिवीजन यानी कैंसिलेशन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ ध्यान देना है। इससे आपका डेफिनेटली कैलकुलेशन आसान होगा और ये हर टॉपिक में हेल्प करेगा। एक लास्ट पॉइंट आप बता दूं आपको, ये ट्रिक वैसे तो रेशियो वाली है और आपको मैं आगे भी बताऊंगा, बट इसमें अभी आपको बता दूं, जैसे ये पूछा जाए दिस इज व्हाट परसेंट मोर देन 324, हम लोग क्या करते हैं पूरा कैलकुलेट करते हैं, 405 माइनस 324 अपॉन 324 इंटू 100। ये बेसिक तरीका है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एक नॉर्मल अप्रोच हो सके, कह सकते हैं ये है आम जिंदगी। बट हम बात करते हैं मेंटोस, यानी कि हमारी स्मार्ट अप्रोच की। तो गाइस जब बात परसेंटेज की हो, इसका मतलब कंपेयर करना है, परसेंटेज की हो या रेशियो की, ये दोनों का मतलब सेम होता है, समझिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको कैलकुलेशन करने की बजाय पहले इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी इसको हम सिंपल रेशियो में ले लेते हैं, है ना। कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा ताकि और सिंपल बन जाए। सो इसको हम क्या कॉमन है, जैसे पहले मैं देखूं तो डिजिट सम अगर देखूं तो 549 और 42639, यानी दोनों 9 के मल्टीपल हैं। तो 9 से करता हूं तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, है ना। और दूसरा पार्ट 9 से करता हूं तो 9 3 जा 27, और फिर बचा 5, 9 6 जा कितना हो गया 36, 54, 9 6 जा
54। अब फिर से 9 कॉमन है तो 9 5 जा एंड 9 4 जा, मतलब हम इसको कैलकुलेट करें या ये समझ लें 5 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 4, तो हमारा बात एक ही है। और इससे देखिए कैंसिल करने से आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो गया कि 5 कितना ज्यादा है 4 से, तो कितना ज्यादा है गाइस, 1 ज्यादा है कितने से, 4 से, और 1/4 आपको रेशियो याद होगा क्या होता है, 25%। तो ये अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। राइट, सो आप गाइस अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा ये वैदिक मैथ्स का सीरीज, और आपकी क्या और एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाली सीरीज में। राइट, और ये गाइस मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेल आईडी है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, गिव योर सजेशन फीडबैक, एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। राइट, और मैं ऐसे ही जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे वैसे ही उतने ज़्यादा वीडियोस मैं और डालता रहूँगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप सबको ये शेयर कर रहे हो। So that's all for the day guys, and thank you for watching this series। और जल्दी ही हम आपको नई सीरीज के साथ मिलेंगे जिसमें अर्थमेटिक का बेसिक्स फंडामेंटल कवर करेंगे, और मैं एक बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कवर करूंगा जो मेंस लेवल के। कुछ लोगों को लगता है कि बेसिक क्वेश्चन तो बहुत यूट्यूब में मिलते हैं, बट जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो मैं कैट लेवल के क्वेश्चन भी डालूंगा, एक्चुअल कैट क्वेश्चन डालूंगा, जिसमें कैट का आपका एग्जाम कवर कर सकते हो, और साथ में अगर आप SBI PO मेंस या SSC CGL मेंस टारगेट कर रहे हो तो वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं जल्दी से फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक बाय बाय।